देखो किसकी बात हो रही है? केलेस थ्योरम। केलेस थ्योरम। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू is isomorphic to some permutation group. permutation group ये कह रहा है पहली बात तो जो केलेस थ्योरम है वो कैसे ग्रुप्स के लिए है? फाइनाइट ग्रुप के लिए है कि प्रत्येक फाइनाइट ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है किसी परम्यूटेशन ग्रुप के। तो यहां इस थ्योरम में आपको किस किस पर बात करनी है? एक तो आइसोमॉर्फिज्म पर बात होगी और एक बात होगी परम्यूटेशन पर। क्लियर हो रही है बात? और एक ग्रुप पर काम होगा, तीन काम होंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपको क्लियर है, परम्यूटेशन आप पढ़ कर आए हो यहां तक, ठीक है। फाइनाइट सेट पर अगर वन वन ऑन टू फंक्शन मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? परम्यूटेशन बन जाता है। तो आपको पहले तैयार करने पड़ेंगे परम्यूटेशंस, उनका फिर ग्रुप बनाओगे और उस ग्रुप को आइसोमॉर्फिक दिखा दोगे फाइनाइट ग्रुप जिसको लेकर चले हो। क्लियर हो रही है बात? चलें जी। तो बहुत आसान है अगर आपको सारी डेफिनेशंस याद हैं तो। थोड़ा वैसा हो गया। चलो अगर बात करें प्रूफ की, तो पहले तो ये परमुटेशन बनाने की तैयारी करी जाएगी, ठीक है। एक बार अगर आपके परमुटेशंस तैयार हो गए, परमुटेशंस तैयार होने के बाद उन परमुटेशंस का क्या तैयार कर लेंगे? ग्रुप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। जी कैसा ग्रुप है? फाइनाइट। स्टेटमेंट में फाइनाइट ही लेकर चले थे। एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी। नाउ डिफाइन अ फंक्शन एफ ए। नाउ define a function fa from g to g such that fa of x is equal to ax for all x belongs to g। ये x सारे के सारे कहां से आ रहे हैं? g से आ रहे हैं। ए बी कहां से आ रहा है? दोनों का प्रोडक्ट जी में बिलोंग करेगा क्योंकि जी ग्रुप है, ठीक है, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये भी जी का एलिमेंट है, तो जी के एलिमेंट की इमेज जी के अंदर ही आ रही है। तो ये फंक्शन आपका कहां से कहां तक है? जी से जी पर। तो मुझे पहले ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा? परम्यूटेशन बन जाएगा, ठीक है। तो परम्यूटेशन दिखाने के लिए मुझे इससे पहले वन वन प्रूफ करना पड़ेगा और फिर ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा जी से जी पर। तो पहले आप इसमें यहां कर लेंगे नंबर ए कि एफ ए इज वन वन। एफ ए इज वन वन। वन वन दिखाने का तरीका आपको समझाया हुआ है। दो एलिमेंट्स की इमेजेस बराबर लेकर चलते हैं और उनको बराबर दिखा देते हैं। तो दो एलिमेंट ले लो कि लेट डोमेन के अंदर कि लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू g। देन वी हैव f a x1
इज इक्वल टू एफ ए एक्स टू। फंक्शन क्या कहता है कि ए एक्स पर भेजता हूं तो ये भेज देगा, दिस इंप्लाइज ए एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स टू। ये ए कहां से आ रहा है? ग्रुप से। एक्स वन एक्स टू भी कहां के एलिमेंट है? जी। और ग्रुप है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, और बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो दो एलिमेंट की इमेजेस बराबर लेकर चले, एलिमेंट्स को बराबर दिखा दिया, यानी फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया। दिस इंप्लाइज एफ ए इज 1 1। कोई दिक्कत तो नहीं? अब नंबर बी, एफ ए इज ऑन टू, एफ ए इज ऑन टू। अगर आपको एफ ए को ऑन टू दिखाना है तो कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के पास प्री इमेज दिखानी पड़ेगी। तो कोडोमेन के अंदर कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे पहले, आर्बिट्ररी। तो सपोज करो कि लेट y बिलोंग्स टू जी, y बिलोंग्स टू जी। मैंने किस में ले लिया? कोडोमेन में। ठीक है। सिंस a बिलोंग्स टू जी, तो दिस इंप्लाइज a इनवर्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ग्रुप है। a जी के अंदर था तो इसका इनवर्स भी ग्रुप में ही बिलोंग करेगा। सो a इनवर्स इंटू y ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ठीक है। नाउ वी हैव एफ ए ऑफ ए इनवर्स y इज इक्वल टू, फंक्शन बिहेव ये करता है कि जो कमरे वाला है उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देता है ए की, तो यहां से हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स वाई, सारे के सारे एलिमेंट जी के बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मेरी मर्जी में कहां ब्रैकेट लगाऊं, तो ये हो गया ए इंटू ए इनवर्स और y, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना है, सामने क्या आ जाएगा? y। तो y के पास प्री इमेज कौन मिल रहा है? ए इनवर्स y। ऊपर ये बोला हुआ था g के अंदर ही है, तो अगर किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज चाहिए तो उसमें सिंपल ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, तो हर एलिमेंट की क्या मिल जाएगी? प्री इमेज मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली लिख दो कि फॉर एनी या हेंस फॉर एनी y बिलोंग्स टू g देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स y बिलोंग्स टू g, यानी डोमेन के अंदर, सच दैट एफ ए इनवर्स y इज इक्वल टू y, यानी y के पास हर, अगर आर्बिट्ररी एलिमेंट के पास प्री इमेज मिल रही है तो हर एलिमेंट के पास प्री इमेज मिलेगी, तो इससे फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू। लो जी। ठीक है। तो आपने यहां से 1 1 भी प्रूफ कर दिया और ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। ठीक है। अब एफ ए फ्रॉम जी टू जी आपका 1 1 और ऑन टू दोनों बन गया। हाँ जी, फाइनाइट सेट पर 1 1 ऑन टू फंक्शन परमुटेशन, तो दिस इंप्लाइज एफ ए इज अ परम्यूटेशन ऑन जी। ये जो एक फंक्शन डिफाइन किया था हमने ए की हेल्प से किया था, किसकी हेल्प से किया था? बी की हेल्प से भी करा जा सकता है, सी की हेल्प से भी करा जा सकता है, यानी बार बार ग्रुप से एलिमेंट लेकर आते रहो। ठीक है। और नए नए परमुटेशंस बनाते रहो ऐसे ही। ठीक है। तो कितने सारे तैयार हो जाएंगे? तैयार, अभी संख्या पर बात मत करो, तैयार करते रहेंगे हम। जितने भी परमुटेशन बन सकते हैं उनका एक सेट तैयार कर लो और उसको कुछ नाम दे दो। ठीक है। लेट
G dash be the set of all permutations on G। यानी G पर जितने भी परमुटेशंस बन सकते हैं उनको एक सेट में बंद कर दो और उसका नाम क्या रख दो, G डैश। दैट इज, अर्थात G डैश क्या है, इसमें परमुटेशंस भरे हुए हैं एफ जैसे, सच दैट, और ए कहां से आ रहे हैं, G से। मतलब अगर इस सेट को खोलकर देखूं तो इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, परमुटेशंस मिलेंगे, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी एंड सो ऑन। जहां ये ए बी सी डी सारे कहां आ रहे होंगे, जी से, उस फाइनाइट ग्रुप से जो शुरू में लिया था। ठीक है जी। अब नाउ टू शो दैट G dash is a group with respect to multiplication of permutations multiplication of permutations क्योंकि उसने कहा था ना परमुटेशंस का भी एक ग्रुप तैयार होना चाहिए। तो अभी तो आपने एक सेट बनाया है, इसको क्या प्रूफ करना है, ग्रुप प्रूफ करना है। चलो जी ग्रुप प्रूफ करने चलते हैं, और पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इसमें दो एलिमेंट उठा लेंगे कि लेट एफ ए कॉमा एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। नाउ वी हैव एफ ए इंटू एफ बी लगेगा तो किसी फंक्शन पर ही अल्टीमेटली, तो x अंदर कौन जाएगा, एफ भी जाएगा अंदर, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा एफ ए। और फंक्शन का बिहेव ये रहता है, आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ये रहता है बिहेव। तो ये हो जाएगा एफ ए ऑफ बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। फिर ये कमरे वाले के पास जाएगा तो ये बना देगा इज इक्वल टू ए बी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, ग्रुप के हैं। और ग्रुप में मेरी मर्जी में कहां ब्रैकेट लगाऊं, तो बराबर आ जाएगा ए बी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एफ ए बी ऑफ एक्स, अगर इसको सॉल्व करूं तो इसी पर तो जाऊंगा। तो अल्टीमेटली क्या दिखाई दिया, ये तो यहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि क्लोजर पूरी करनी है। तो अल्टीमेटली दिखाई दिया दिस इंप्लाइज एफ ए इंटू एफ बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए बी ऑफ एक्स। तो दिस इंप्लाइज एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए बी। अच्छा अगर ए बी, अच्छा ए और बी कहां से आ रहे हैं, जी से आ रहे हैं। ए और बी कहां से आ रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करेगा, जब ये नीचे चिपका हुआ आदमी जी का होता है तो ये पूरा किसको बिलोंग कर जाता है, जी डैश को। ये किसको बिलोंग कर जाता है, जी डैश को। अगर ये चिपका हुआ वाला अगर जी को बिलोंग कर रहा है तो ये पूरा परमुटेशन किसको बिलोंग कर जाएगा, जी डैश को। तो ऐसे ही बता देंगे कि सिंस a comma b belongs to G, तो this implies a dot b belongs to G, तो this implies f a b belongs to G dash। ठीक है,
यानी दिस इंप्लाइज एफ ए इंटू एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश। जी क्यों आ रहा है बार बार? जी डैश। तो आप एफ ए और एफ बी जी डैश में लेकर चले थे, उनका कंपोजिशन भी आपने किस में दिखा दिया? जी डैश में दिखा दिया, यानी जी डैश क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। तो दिस इंप्लाइज जी डैश इज क्लोज्ड। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। लेकिन यहां से एक फायदा भी हुआ, यहां से एक फायदा ये हो गया कि अगर एफ ए इंटू एफ बी करता हूं तो बराबर आ जाता है एफ ए बी के। इसका मैं फायदा अब उठाने वाला हूं हर जगह, ये काम नहीं करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? बताना बच्चों, बोलो। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? ठीक है। अब इस चीज का फायदा उठाऊंगा मैं, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है? नंबर बी, दूसरी प्रॉपर्टी का क्या नाम है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चाहिए? 3। तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ ए कॉमा एफ बी कॉमा एफ सी बिलोंग्स टू जी डैश। ठीक है? और आप नाउ वी हैव एफ ए और एफ बी इंटू एफ सी लेकर चलो। अभी एक काम बताया था आपको कि एफ बी इंटू एफ सी किसके बराबर आ जाएगा, पीछे जो प्रूफ कर चुके हैं, एफ बी सी के बराबर। तो एफ ए एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा, या ब्रैकेट मत लगाओ, आपकी इच्छा है, एफ बी सी हो जाएगा। और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ ए बी सी के। तो यहाँ एक बात कर ही लो कि वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। तो ये ए बी सी कहाँ से आ रहे थे? जी ग्रुप था, ग्रुप था तो एसोसिएटिव था, मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं। तो इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा एफ ए बी इंटू सी। जैसे आए थे ऐसे ही वापस जाना, तो एफ ए बी और इंटू एफ सी इज इक्वल टू, इसको खोल दो अलग अलग, एफ ऑफ ए इंटू एफ बी और इंटू एफ सी। एफ ऑफ नहीं बोलेंगे, अप्लाई नहीं हो रहा, एफ सी नाम है इसका, ये अप्लाई नहीं हो रहा, एफ ऑफ नहीं बोलेंगे। तो अल्टीमेटली देख लो, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट देख लो, तो दिस इंप्लाइज जी डैश इज एसोसिएटिव। कोई प्रॉब्लम? अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नंबर सी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, बिल्कुल सेम तरीका जो यूज करते आए हैं कि लेट एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश वेयर ए बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट एफ ई बिलोंग्स टू जी डैश। और ये ई कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट किसका है ये? जी का। तो लिख दो ऐसे ही कि वेयर ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, जी सच दैट तो एफ ई डॉट एफ ए करें तो यह हो जाएगा एफ ई ए, और चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट और सामने क्या दे देगा? एफ ए दे देगा। ऑल्सो अगर आप एफ ए इंटू एफ ई करो तो यह हो जाएगा एफ ए ई
और ये भी क्या दे देगा आगे, एफ ए दे देगा। तो अल्टीमेटली आपका एफ ही किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज एफ ई बिलोंग्स टू जी डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। क्लियर होगी बात। अभी एक प्रॉपर्टी और चाहिए ग्रुप बनाने के लिए, जिसका नाम रहेगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलूं आगे, एक बार इनसे पूछ लें, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही एसोसिएटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में? ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। नंबर डी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेट एफ ए बिलोंग्स टू जी वेयर ए बिलोंग्स टू जी, then there exist f a inverse belongs to g dash, और यहां लिख देंगे कि where a inverse be the inverse of a, inverse of a। आई बात समझ में? such that एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए बराबर हो जाएगा एफ ए इनवर्स इंटू ए, दैट इज एफ ई आइडेंटिटी एलिमेंट। और या फिर ऐसे करो, ऑल्सो एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ई। कर रहा है बिहेव किसकी तरह, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह, नहीं इनवर्स की तरह। कर रहा है ना भाई, किसी में किसी की मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, यानी कोई किसी का इनवर्स है तो एफ ए का इनवर्स कौन है, एफ ए इनवर्स। तो दिस इंप्लाइज एफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश बी द इनवर्स ऑफ with the inverse of each एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश। प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी नजर आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज जी डैश इज अ ग्रुप। चार प्रॉपर्टी से क्या कर दिया, ग्रुप प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट ये था कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। तो वो परमुटेशन ग्रुप तो हमने बना लिया, ये जी डैश बनाया था ना, इसमें क्या भरे हुए थे, परमुटेशन भरे हुए थे, तो परमुटेशन ग्रुप तैयार है। अब तो वो आइसोमॉर्फिज्म और दिखाना है। तो नाउ टू शो अब हमें ये दिखाना है कि जी आपका आइसोमॉर्फिक है जी डैश के। जी को किसके आइसोमॉर्फिक दिखाना है, जी डैश के। और आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए, सॉरी, अगर आइसोमॉर्फिक दिखाना है तो एक आइसोमॉर्फिज्म चाहिए, एक फंक्शन चाहिए। उस फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए वन वन प्रूफ करोगे, ऑन टू प्रूफ करोगे, और प्रिजर्व द कंपोजिशन, तीन चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो डिफाइन अ फंक्शन फाई फ्रॉम जी टू जी डैश, और ऐसे डिफाइन कर दो कि सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी।
कर दिया फंक्शन डिफाइन। यानी ए की इमेज, इधर तो इसके अंदर से एलिमेंट आएंगे और इधर क्या परमुटेशन भरे हुए, तो किसी भी एलिमेंट की इमेज एक परमुटेशन आएगा और वो वाला परमुटेशन आएगा जिसकी हेल्प से बना हुआ है। ए की इमेज, भाई ए क्या है, ए एक आएगा, मैंने एक परमुटेशन बनवाया था पहले, तो मेरी इमेज वो परमुटेशन ही ले लो आप, फंक्शन डिफाइन है। तो पहले आप दिखाने जा रहे हो, चूंकि आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, फाई को 1 1 दिखाओगे, फाई इज 1 1। तो डोमेन के अंदर दो एलिमेंट ले लो कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। 1 1 दिखाने का तरीका ये है कि दो आर्बिट्ररी एलिमेंट की इमेजेस बराबर लेकर चल दो और उन दोनों एलिमेंट्स को बराबर दिखा दो। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, then we have phi of a is equal to phi of b। ये बिहेव कैसे करते हैं, फाई ए की इमेज कौन आ जाएगा, एफ ऑफ ए नहीं बोलेंगे, केवल एफ ए बोलेंगे, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब ये दोनों फंक्शन है, अगर बराबर हैं तो इनकी इमेजेस भी बराबर आ रही होंगी, यानी दिस इंप्लाइज एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ बी एक्स। तो दिस इंप्लाइज ये कैसे बिहेव करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, ऐसे तो डिफाइन था, और बाय राइट कैंसिलेशन लॉ एक्स एक्स को हटा देंगे क्योंकि सारे एलिमेंट ग्रुप के जी के हैं। तो दिस इंप्लाइज ए बराबर आ जाएगा बी के बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, और दिस इंप्लाइज फाई इज 1 1। बताइए कोई दिक्कत हो तो 1 1 में। अभी दो प्रॉपर्टी और रह रही हैं, एक ऑन टू दिखाना और एक प्रिजर्व द कंपोजिशन। बताओ। चलें आगे। नंबर बी, अब की बार दिखा रहे हो आप फाई को, फाई इज ऑन टू, तो ये तो बहुत आसान है। अब की बार ऑन टू दिखाने के लिए कोडोमेन में एक एलिमेंट लिया जाएगा। व्हाट इज कोडोमेन हेयर, कोडोमेन कौन है, कोडोमेन कौन सा सेट है या कौन सा ग्रुप है, जी डैश, और जी डैश के अंदर क्या भरे हुए हैं, परमुटेशंस। तो अगर जी डैश के अंदर से कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट निकालोगे तो उस हाथ में एक परमुटेशन आना है। तो लेट एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, निकल गया। आपने जब कोई भी ऐसे करके एक आर्बिट्ररी एलिमेंट सेलेक्ट किया, हाथ में क्या है, एक परमुटेशन, उस परमुटेशन के नीचे चिपका हुआ वो एलिमेंट नजर आ रहा है, कौन है वो, यहां मेरे हाथ में कौन आया, एफ ए, कौन चिपक रहा है इसके नीचे, ए चिपक रहा है। हाँ, तो लेट एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, तो देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी, यही वाला पहचान लो। अगर एफ ऐसे करके कोई आदमी आया तो इसकी प्री इमेज भी कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये वाला नहीं पहचान सकते हैं वाला। तो अगर एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश है तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए। तो एफ ए की प्री इमेज कौन बन गया, ए बन गया, वही बन गया जो चिपक रहा था उसकी जड़ में। तो कोई भी परमुटेशन उठाओगे उसकी जड़ में कुछ ना कुछ चिपक रहा होगा, हर किसी की जड़ में कुछ ना कुछ चिपक रहा होगा, तो हर किसी के पास क्या होगी, प्रीमेज, और जब हर किसी के पास प्रीमेज होगी तो फंक्शन अपने आप ही कौन सा हो जाएगा, ऑन टू। तो दिस इंप्लाइज फाई इज ऑन टू। और अब तो एक चीज दिखानी रह गई है बस, नंबर सी, कि फाई प्रिजर्व्स कंपोजिशन, या प्रिजर्व द कंपोजिशन ही लिख दो, प्रिजर्व द
कंपोजिशन। तो दो एलिमेंट ले लेंगे कि लेट A comma B belongs to G. Now we have phi of ए बी लेकर चलो। फंक्शन का बिहेव क्या कहता है कि जो कमरे में होता है ना उसे लगा देता है नीचे, है। तो इसकी इमेज क्या आ जाएगी, एफ ए बी, और पीछे कुछ प्रूफ करके आया हूं कि ऐसे खुल जाता है, एफ ए इंटू एफ बी, और एफ ए बराबर आ जाएगा फाई ए के, और एफ बी बराबर आ जाएगा फाई बी के। तो अल्टीमेटली क्या दिख गया आपको कि दिस इंप्लाइज फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ए इंटू फाई बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो दिस इंप्लाइज फाई फ्रॉम जी टू जी डैश इज एन आइसोमॉर्फिज्म। हो गया, जी डैश के ये फाइनाइट ग्रुप था, ये परमुटेशन ग्रुप था। तो बाद में स्टेटमेंट लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज एवरी फाइनाइट ग्रुप every finite group every finite group is isomorphic to some permutation group, permutation। ये रही जी आपके सामने आपकी कोशी थ्योरम।